नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री से मतलब बताया आपको रीजनलिज्म चलता हुआ आ रहा है कि उस रीजन में ज़्यादा अच्छा था, वो रीजन अच्छा था, वो रीजन ख़राब था, वो रीजन वैसा था, चलता हुआ आ रहा है। हिस्ट्री से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आज, बट वो स्टॉप कर देना चाहिए, वो रोक देना चाहिए। इसको ऐसे देखो, जैसे इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में जब ब्रिटिशर से लड़ाई चल रहा था आज़ादी के लिए, इंडिया का आज़ादी के लिए, सो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको अब कैसे देखा जाता है, भगत सिंह को कैसे देखा जाता है, अरे वो तो पंजाब के थे, पंजाबी थे, है ना। अरे आपके वेस्ट बंगाल के सुभाष चंद्र बोस वो यहाँ के थे, जवाहरलाल नेहरू वो वहाँ के थे, महात्मा गांधी वो वहाँ के थे, उस रीजन के थे, है ना। तो वो रीजनल के हिसाब से देखा जाता है, वो बंगाली थे, वो पंजाबी थे, वैसा करके नहीं देखा जाना चाहिए। ओके, कोई रीजन के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। वो देखोगे तो दूसरे रीजन के लोगों को ख़राब लगेगा ना, वो लोग के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं वो रीजन के लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को ज़्यादा ऊंचा दिखा रहे हैं, ज़्यादा मतलब बढ़ा करके दिखा रहे हैं, हमारे रीजन के फ्रीडम फाइटर्स को नीचा दिखा रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर भी तो उतना ही कंट्रीब्यूट किए थे। वैसे नहीं दिखाना चाहिए, उन लोगों को बस दिखाना चाहिए कि दे वर्कड एज सन्स ऑफ द सॉयल, सन ऑफ मदर इंडिया। ओके, हमारे भारत माता के लिए जो एक काम किया वैसे हिसाब से दिखाना चाहिए, देश के लिए काम किया, कोई पार्टिकुलर रीजन के लिए स्पेसिफिकली नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, पूरा होल इंडिया, पूरा इंडिया के लिए काम किया वैसा करके दिखाना चाहिए, उनको वैसा प्रेजेंट करना चाहिए। The Committee on Emotional Integration of the country noted that there have been factual inaccuracies and greater emphasis on local heroes than on national heroes in textbooks prescribed by various स्टेट्स ऑफ द यूनियन। उड़ीसा का भी एग्जांपल ले लो, देखो उड़ीसा का हिस्ट्री बुक सब में उड़ीसा की हिस्ट्री जो रहेगा उसमें दिखाया जाएगा ना कि उड़ीसा में कौन कौन मतलब फ्रीडम फाइटर थे, कौन कौन मतलब ज़्यादा पार्ट किए थे, कहाँ के थे वो, हाँ इस रीजन के थे, हाँ उस रीजन के थे, तो उस रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन। वैसा नहीं, उनको कैसा दिखाना चाहिए, नहीं वो पूरे इंडिया के लिए लड़े थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े थे, वैसा दिखाना चाहिए। ठीक है, सो उससे क्या है, रीजनलिज्म का फीलिंग नहीं क्रिएट होगा एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। देखो जैसे आप लोग को बताया कि फाइनेंस मतलब जो आप लोग का बैकवर्डनेस, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वो हटाना बहुत ज़रूरी है, गरीबी हटाना, एजुकेशन बढ़ाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। पहले भी अपने पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी, वेल टू डू आदमी वो नहीं जाएगा दंगा करने, वो नहीं जाएगा वहाँ पे लड़ाई करने कि नहीं पत्थर मारो, वायलेंस करो, ये करो, गाली दो, जुलूस निकालो, नहीं, टाइम नहीं है उसके पास, है ना, समझ है उसको कि वो सब नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सो ये सब जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस बना करके चलना हमेशा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो द फैक्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस हैज़ बिन बिहाइंड रीजनलिज्म इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये सब एरिया में ज़्यादा मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है। ओके, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये सब एरिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, मतलब और इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये सब एरिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे इनजस्टिस है ज़्यादा, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस है ज़्यादा यहाँ पे। मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अमीर है वो अपना लाइफ सही से जी रहा है, उसको ठीक समझ में आ रहा है, जो गरीब है वो जैसे जैसे करे काट रहा है अपनी ज़िंदगी, है ना। The steps should be taken towards the elimination of socio-economic injustice against the tribal, scheduled tribes and scheduled caste। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सबको इक्वली वेल्थ मिले, सबको इक्वली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, है ना, तो वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो यार, कोई मतलब अमीर गरीब नहीं हो। पर्टिकुलरली जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स अपने पढ़े इससे पहले ना, जो जंगल वगैरह में रह रहे हैं, जंगल का प्रोड्यूस से मतलब अपना गुजारा करते हैं, वो लोग में और हम लोग में, शहरी लोग में बहुत फ़र्क होगा। उन लोगों के पास तो वेल्थ वगैरह कुछ है नहीं ना, उन लोगों के पास तो पैसा पैसा वैसा कुछ है नहीं, हम लोगों के पास बहुत है। तो इक्वलिटी होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में, ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, इससे जा कर के रीजनल इम्बैलेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि कोई एक रीजन का आदमी ज़्यादा रिच होता है, कोई एक रीजन का आदमी ज़्यादा गरीब होता है। ट्राइबल्स लोगों का ज़्यादा कंडीशन मतलब ख़राब रहता है, अगर उन लोग को वहाँ से निकाल करके दूसरे एरिया में अगर आप लोग मतलब रहने के लिए नहीं दोगे, दूसरे एरिया में उन लोग का मतलब रिहेबिलिटेट नहीं करोगे, तो वो लोग का कंडीशन ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन लोग का सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस वो लोग को ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रोवाइड कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन रोल ऑफ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसा कि पढ़ चुके हैं हम लोग, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग रीजनल, कम्युनल, ये सब कार्ड सब प्ले करते हैं। सिंपल सा चीज़ है। सो रीजनल पार्टी का
पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटिव यही होता है कि कम्युनल बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करना। क्यों? सिंपल सा चीज़ है, इलेक्टोरल गेन के लिए, ओके, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। सो इट मस्ट बी स्टॉप्ड बाय देम वॉल्यूंटरीली। अब क्या कर सकते हैं यार, बस सिर्फ बोल सकते हैं ना हम लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, करना तो उन लोग को है ना। तो उन लोगों को खुद से समझदारी होना चाहिए कि नहीं ऐसा कर रहे हैं तो सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो रहा है, रीजनलिज्म बढ़ रहा है, तो हम लोग को वॉल्यूंटरीली, वो लोग को अपने आप वॉल्यूंटरीली खुद से ये सब बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए ख़राब है। ओके, नेक्स्ट, ब्रिजिंग ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई एरिया बहुत कम डेवलप है, तो ये जो इम्बैलेंस है ना, इसको ठीक ठीक हिसाब से बैलेंस करके लेके आना, बैलेंस में लेके आना। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ इन इनकम हैव बीन ए हार्ड फैक्ट ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे बताया, कोई ये बहुत ज़्यादा डेवलप, कोई कम डेवलप, तो ये डेवलपमेंट का जो गैप है इसको मेंटेन करना, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बैलेंस करोगे तो ये रीजन के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते रहेंगे, ये लोग इन्फीरियर मानते रहेंगे, डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। फिर ये लोग कुछ अलग करेंगे, फिर ये लोग कुछ अलग करेंगे, तो ये डिफरेंस हमेशा चलते रहेगा। सो ये डिफरेंस को कम करना है, रीजनल इम्बैलेंस को कम करना है। Study of incomes of various states reveals that there has been a widening of interstate disparities in per capita incomes. Per capita income समझ में आता है ना, हर एक आदमी का जो इनकम होता है एवरेज लेवल पे निकाला जाता है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस शुड बी करेक्टेड थ्रू स्पेशल रेमेडीज़ एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ये जो डेवलपमेंट गैप है, ये जो रीजनल इम्बैलेंस है, कैसे करके क्योर होगा? डेवलपमेंट प्लान, जो गवर्नमेंट जो स्कीम सब लेकर के आता है, पॉलिसीज़, डेवलपमेंट प्लान्स जो लेकर के आता है, अगर ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेगा तब जा कर के ये गैप कम होगा और रीजनल इम्बैलेंस कम होगा, रीजनलिज्म कम होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का ही टोटल रोल है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसीज़ लेके आएगा अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के लिए, अनडेवलप्ड एरियाज़ के लिए, तो यहाँ पे ये लोग भी डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट प्लान्स लेकर के आना चाहिए ये रीजनल इम्बैलेंस को क्योर करने के लिए। लास्ट है, सेंटर शुड नेवर ट्राई टू एक्ट एज अ बिग ब्रदर ऑफ द स्टेट। सबको बताया ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जहाँ पे दरकार हो सिर्फ वहीं पे आए, जहाँ पे ऑटोनॉमी देना चाहिए वहाँ पे ऑटोनॉमी दे दे स्टेट को। सेंट्रल हमेशा बड़ा भाई का हिसाब से, मतलब अपना दबदबा नहीं बनाए रखना चाहिए यहाँ पे कि नहीं हमसे पूछ करके करो, नहीं आपको जो करना है हम बताएंगे कैसे करना है, वैसा नहीं। इनको ऑटोनॉमी देना चाहिए प्रॉपर स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स ही जानेंगे ना कि उनके लोकल पीपल का क्या नीड है, क्या दरकार है, क्या चाहिए नहीं चाहिए। सेंटर थोड़ी जानेगा, सेंटर तो पूरे स्टेट, पूरे कंट्री को देख रहा है। अब स्टेट्स के लोग जानेंगे ना कि हमारे स्टेट के लोगों को क्या चाहिए, तो ये लोग को ऑटोनॉमी देना बहुत ज़रूरी है। बट ऑटोनॉमी के साथ साथ लिमिट भी देना चाहिए कि ये लोग को कि हाँ आप इतना लिमिट तक का काम कीजिए, इससे लिमिट जाएंगे तो हम फिर गाइडेंस करेंगे आपको। ठीक है, तो इसको बुलाया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सेंटर शुड नेवर ट्राई टू एक्ट एज अ बिग ब्रदर ऑफ स्टेट, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए इसको। द सेंटर must not act as a big brother. It should abandon unhealthy paternalism in Indian federalism. It must not misuse the unitarian feature of the constitution for interfering with the rights and powers of the states of the Indian Union. Okay, अपने आप को इस हिसाब से रखिए कि जब दरकार हो, जब ज़रूरत हो, तभी आकर के यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करे, बिना मतलब का आकर के इन लोगों का काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट के काम में। सेंटर हमेशा अपने लिमिट में रहे, ठीक है, और इन लोग का भी लिमिट फिक्स कर दे कि आपके लिमिट में इतना काम है, आप इतना काम अपने हिसाब से अपने ऑटोनॉमी में करो। इनको भी एडिक्वेट फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होगा, ये अपना खुश रहेगा, ये भी अपना खुश रहेगा। ओके, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है।